हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वे आपको एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। ऑप्शन है ए मांग, बी कजरी, सी बोल या बोली। तो उत्तर प्रदेश का जो एक प्रसिद्ध लोकगीत है वह कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो एक प्रसिद्ध लोकगीत है वह कौन सा है? तो कजरी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है? उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत कजरी है, तो बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नीला शहर तथा सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, नीला शहर तथा सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है ए कटक को, बी हैदराबाद को, जोधपुर को या भुवनेश्वर को। तो नीला शहर या आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, नीला शहर या स्वर्ण नगरी किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाता है जोधपुर को। जोधपुर को नीला शहर या स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं, तो सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ए नर्मदा नदी पर, बी ताप्ती नदी पर, सी यमुना नदी पर या गोदावरी नदी पर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, सरदार सरोवर जो नदी घाटी परियोजना है, जो आपकी नदी घाटी परियोजना है सरदार सरोवर, वह किस नदी पर स्थित है? वह किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? कौन सी नदी पर स्थित है? आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। नर्मदा नदी ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। जो आपका सरदार सरोवर नदी है वह कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर है, तो ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में जो निश किस अंग का आभूषण था? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ऋग्वेदिक काल में जो निश था वह किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन है ए गले का आभूषण था, बी कान का आभूषण था, सी कमर का आभूषण था या पैर का आभूषण था। ऋग्वेदिक काल में निश किसका आभूषण था? तो किसका आभूषण था? आपका सही जवाब क्या हो जाता है? गले का आभूषण था, तो ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। निश आपका गले का आभूषण था। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जीडी के लिए। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है इंदौर मध्य प्रदेश में, बी जयपुर राजस्थान में, सी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में या कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल। डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1962 से 1963, 1996 1997, 1979 से 80, 1970 से 71। हरित क्रांति की शुरुआत, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 66 से कितना 67 तक, 66 से 67, 1920 विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कितने अंतराल के बाद NHD रेडिएक्स दोहराया जाता है? ऑप्शन है प्रति वर्ष या 6 महीने बाद, 4 महीने बाद या 2 महीने बाद। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाता है? 6 महीने। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 महीने इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। यह क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है ए ऊसर मिट्टी, बी काली मिट्टी, मिश्रित लाल पीली मिट्टी या काली मिट्टी।
रेगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? किस इसका दूसरा नाम क्या है? कौन दूसरा नाम क्या है इसका? आपका सही जवाब हो जाता है काली मिट्टी। क्या? डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसे दूसरे नाम से काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री का, बी इंदिरा गांधी का, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू का या महात्मा गांधी का। राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? जो आपका राजघाट समाधि स्थल है वह किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। महात्मा गांधी का राजघाट समाधि स्थल है। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है मगध के आजाद शत्रु का सदैव किस गणराज्य से संबंधित था? जो मगध के आजाद शत्रु थे उसका जो संबंध था वह किस गणराज्य से था? ऑप्शन है ए वैशाली गणराज्य से, बी कपिलवस्तु गणराज्य से या दोनों के साथ या किसी के भी साथ नहीं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आजाद शत्रु जो आजाद शत्रु थे मगध के उनका जो संबंध था वह कौन से गणराज्य से था? तो कौन से गणराज्य से था? तो वैशाली गणराज्य आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। जो मगध के आजाद शत्रु थे जो उनका जो संबंध था वह किससे था? तो वैशाली गणराज्य है। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार दूंगा। क्या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस मुगल काल का, किस व्यक्ति के मुगल काल जो काल था, जो किस ऐसा कौन सा शासक था जिसके वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन है ए अकबर को, बी जहांगीर को, सी शाहजहां को या औरंगजेब के काल को। तो किसके काल को कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी बताइएगा किसके काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी आपका 3 स्टार देने लायक क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में लगभग 6 से 7 बार पूछा गया है। 6 से 7 बार दिल्ली पुलिस में पूछा गया है यह क्वेश्चन, अलग अलग शिफ्टों में। क्या 6 से 7 बार क्वेश्चन पूछा गया है? बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ए असम राज्य से, बी उड़ीसा राज्य से, सी पश्चिम बंगाल राज्य से या त्रिपुरा राज्य से। जो आपका बिहू लोक नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाता है? असम राज्य से। असम राज्य से ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। असम राज्य से बिहू लोक नृत्य संबंधित है। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान में विश्व में सर्विस सेवा के निर्यात में भारत का योगदान है? ऑप्शन है 2.3%, 2.7%, 3% या 4%। तो कितने प्रतिशत है? तो 2.3%। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। कितना? 2.3% आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को तो आप याद जरूर ही कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन तो आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल ही जाएगा कि संविधान के किस संशोधन ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी थी? कि संविधान के कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसने नीति निर्देशक के जो सिद्धांत थे मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी थी? ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन ने, 44वें संविधान संशोधन ने, 52वें संविधान संशोधन ने या 39वें संविधान संशोधन ने। तो कौन सा आपका संविधान संशोधन था? जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा संविधान संशोधन था? तो आपका सही जवाब हो जाता है 42वां संविधान संशोधन। क्या? ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। 42वां संविधान संशोधन आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? यह विचलित को दर्शाता है जब प्रकाश हम प्रिज्म से गुजारते हैं। जब प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारते हैं, यह प्रिज्म है, जब हम इसमें से प्रकाश को गुजारते हैं तो कौन सा रंग ऐसा है जो सबसे नीचे आता है, जो सबसे अधिक विचलित हो जाता है? ऑप्शन है ए श्वेत रंग, बी लाल रंग, बैंगनी रंग या हरा रंग। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है इसमें? आपका इसमें सही जवाब हो जाता है बैंगनी रंग। बैंगनी रंग सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो
आपका अगला क्वेश्चन है अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है। ऑप्शन है चंपात में, प्रयागराज में, देहरादून में या देव प्रयाग में। तो कहाँ पर मिलती है, तो इसमें जो भी आपका सही जवाब हो जाता है देव प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा नदी जो आपकी भागीरथी नदी में मिलती है वह कहाँ पर मिलती है, तो देव प्रयाग, डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में आयुध नियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन है 1951 में, 1959 में, 1964 में या 1955 में। तो कब किया गया था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1959 आपका सही जवाब हो जाता है। क्या विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने आगे है। ऑप्शन है 2 घंटे आगे है, बी 3 घंटे 45 मिनट आगे है, 7 घंटे 15 मिनट आगे है या 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो कितने मिनट आगे है, तो या कितना समय आगे है, तो आपका सही जवाब हो जाता है 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। 5 घंटे 30 मिनट, डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त, बृहदत्त या अशोक। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मौर्य वंश का प्रथम शासक, तो मौर्य वंश का आपका प्रथम शासक कौन था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बृहदत्त, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। बृहदत्त मौर्य राजवंश के प्रथम शासक थे। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है द्रि उत्सव, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द्रि उत्सव की शुरुआत कहाँ से की गई, नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से या मणिपुर से। द्रि उत्सव की जो शुरुआत की गई थी वह कहाँ से की गई थी, तो अरुणाचल प्रदेश, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश से द्रि उत्सव की आपकी शुरुआत की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं। ऑप्शन है 31 सीटें हैं, 16 सीटें हैं, 18 सीटें हैं या 10 सीटें हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कितनी सीटें हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 31 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 31 सीटें, ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय और ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है। करनाल में, गुरुग्राम में, हिसार में या पानीपत में। तो जो आपका राष्ट्रीय और ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय है हरियाणा में स्थित, वह कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, गुरुग्राम, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है बर्मा के भारत अलग होने के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो जब बर्मा या जो आपका बर्मा था जो भारत से जब अलग कर दिया गया था, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड बेवेल या लॉर्ड लिंगनिंथगो। तो कौन थे, तो डी विकल्प लॉर्ड लिंगनिंथगो, डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत दिशा में भूटान के साथ अपनी स्थल सीमा साझा करता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया भारत कौन सी दिशा में भूटान के साथ अपनी सीमा स्थल साझा करता है। उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में या पश्चिमी दिशा में। तो कौन सी दिशाएं हो जाएगी आपकी, उत्तर दिशा, ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा।